देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में राज्य स्तरीय प्रादेशिक सड़क उन्नयन परियोजना का शुभारंभ किया। ये परियोजना लगभग 7,827 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी और इसके अंतर्गत 9,410 किलोमीटर लंबी सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को समर्पित है और इसका उद्देश्य प्रदेश की सड़क व्यवस्था को न केवल आधुनिक बनाना है बल्कि इसे अर्थव्यवस्था की धमनियों के रूप में विकसित करना भी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक अहम माध्यम है। इस परियोजना के चलते प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच दूरी कम होगी और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रदेश के सभी जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश की सड़क व्यवस्था में बड़े सुधार हुए हैं। 28,651 करोड़ रुपए से 43,703 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प किया गया, जबकि 2,417 किलोमीटर नई सड़कें भी बनाई गई। सीएम ने कहा कि अब हरियाणा का कोई भी जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से अछूता नहीं रहा। वहीं हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा क्षेत्र के विकास से आसपास के इलाके को नए आयाम भी मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में अब तक 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 12 पर कार्य पूर्ण हो चुका है। पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ रुपए से 1,719 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए, जबकि पिछली सरकार के शासनकाल में केवल 451 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बन पाए थे। सड़क और रेल परिवहन के क्षेत्र में अन्य प्रगति की भी जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करते हुए 844 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक महम हासी रेलवे लाइन का निर्माण करवाया गया। इसी तरह सोनीपत जींद रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से पूरा किया गया। रेल परिवहन में नवाचार की दिशा में भी प्रदेश अग्रणी बना है। रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई गई, जबकि कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण 265 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है। सोनीपत के बड़ी में 483 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री लगाई गई, जो क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। शहरी परिवहन में भी हरियाणा ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। फरीदाबाद में 580 करोड़ रुपए की लागत से YMCA चौक से बल्लभगढ़ तक मेट्रो रेल शुरू की गई, जबकि 2,494 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर मुजेसर मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। वहीं बहादुरगढ़ मुंडका मेट्रो रेलवे स्टेशन 2,029 करोड़ रुपए की लागत से चालू की गई और गुरुग्राम में 2,143 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर 56 तक मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुई। सीएम ने कहा कि ये सड़क और रेल परियोजनाओं का संपूर्ण नेटवर्क प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक मजबूत आधारशिला साबित होगा। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में सड़कों और परिवहन के क्षेत्र में और भी बड़े सुधार किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं से न केवल सड़क और रेल नेटवर्क बेहतर होगा बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी व्यापार और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि परियोजना प्रदेश के हर नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने और आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सड़कें अब केवल यात्रा के साधन नहीं रहेंगी बल्कि प्रदेश के विकास धमनियों का आधार बनेंगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद हिसार और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच दूरी कम होगी और प्रदेश की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।